आइंदा हफ्ते अमरीका के दो आला सतह के वफूद पाकिस्तान का दौरा करेंगे। पहला वफ्द अमरीकी महकमा खारजा के सीनियर एहलकार बराए जुनूब और वस्त एशियाई उमूर एरिक मेयर की क़यादत में 8 से 10 अप्रैल तक दौरा करेगा। 10 से 15 अप्रैल तक दौरा करने वाला दूसरा वफ्द अमरीकी कांग्रेस अरकान पर मुश्तमिल होगा। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज़ इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ इफ्तिखार शिराजी से। जी शिराजी साहब, बताइएगा वफूद का एजेंडा क्या है, किन अहम उमूर पर मुलाकातें होंगी? जी बिल्कुल, अमरीकी कांग्रेस का एक आला सतही वफद है जो 10 से 15 अप्रैल तक पाकिस्तान का दौरा कर रहा है और कांग्रेस के रुकन जैक ब्रैडमैन और टॉम सोवी वफद की क़यादत कर रहे हैं। अमरीकी कांग्रेस के अरकान पाकिस्तान की आला सियासी व अस्करी क़यादत से मुलाकातें करेंगे और कांग्रेस वफद जो है वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसहाक डार और मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन से भी मुलाकात करेगा। और बताया ये भी गया है कि वफद आज़ाद जम्मू और कश्मीर का दौरा भी करेगा। वफद को मकबूजा कश्मीर की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है और लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो सिक्योरिटी की वक्त सूरत हाल है उससे मुताल्लिक भी तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। जबकि वफद करतारपुरा राहदारी का दौरा भी करेगा जहाँ वो बाबा गुरु नानक के जो मज़ार पे हाजिर देगा और उस तकरीब में भी शरीक होगा। जबकि कांग्रेस के वफद के दौरे का मकसद कहा यह गया है कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को फरोग देना है। दौरे में मईशत, तिजारत, दिफाई और अस्करी ताल्लुकात और तालीम जैसे अहम अमूर एजेंडे का हिस्सा होंगे। और कांग्रेस का जो वफद है पाकिस्तान की दाखिली सियासत से मुतालिक ये कहा गया है कि किसी किस्म की कोई दिलचस्पी नहीं रखता और इस हवाले से ये भी वादे किया गया है कि वफद इमरान खान से किसी किस्म की कोई मुलाकात नहीं करेगा और इस हवाले से अगर कोई तासुर दिया जा रहा है तो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। वफद चेयरमैन PTI इमरान खान की रिहाई से के मामले पे भी किसी किस्म की कोई बात नहीं करेगा। इस हवाले से भी जब हमने पूछा तो बड़ी वजाहत के साथ बताया गया है कि इस दौरे का बुनियादी मकसद दो तरफा ताल्लुकात जिनका जिक्र किया गया है कि जिसमें तिजारत है, जिसमें दिफा है, अस्करी ताल्लुकात है और तालीम जैसे अहम शोबे हैं उनमें ताल्लुकात को फरोग देना है। इसके अलावा इसका कोई मकसद नहीं है। जी बहुत शुक्रिया शिराजी साहब।